हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बिजनेस मैनेजमेंट मीन्स व्हाट। बिजनेस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते ही है। अगर आप समझो कोई एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, और एग्ज़ाम आपको पास करनी है, तो आप प्लानिंग करते हो कि किस तरह पढ़ाई करनी है, कितना टाइम हमारे पास है, वो टाइम में हम किस तरह पढ़ाई कर सकते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, मैनेजमेंट। फिर आपकी एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम होने के बाद आपने जो सोच कर रखा था कि इतना इतना स्कोर होना चाहिए, वो आपके क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। उसी तरह बिजनेस में भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अब वो एग्ज़ाम होने के बाद में रियल में आप आपके ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हो कि नहीं, वो रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट आने के बाद आपने ठहराया हुआ ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपने सोचा था कि इतने इतने परसेंट मिलना चाहिए और रियल में मिले हुए परसेंटेज, इसमें आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। यही प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है। जिंदगी मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में हम मैनेजमेंट को साथ में लेकर ही चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्टडी करनी है बिजनेस मैनेजमेंट की। अब बिजनेस मैनेजमेंट के अलग अलग राइटर ने अलग अलग डेफिनेशन की हुई है। डोनाल्डो जे कफ, इनके हिसाब से मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़, जैसे आप दिख रहा है मैनेजमेंट, डोनाल्डो कफ की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। कौन से दो चीज़ों की, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ये दोनों चीज़ों की क्या है, ये दोनों चीज़ें आप किस तरह अच्छी कर सकते हो, उसे एक आर्ट एंड साइंस कहा गया है। यानी मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट एंड साइंस। लेकिन कौन सी चीज़ का आर्ट एंड साइंस है वो, तो डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। सेकंड डेफिनेशन है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के हिसाब से मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब आगे देखना, एंड टू प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को यहाँ पर बताया गया है। मतलब मैनेजमेंट क्या है हेनरी फेयोल के हिसाब से, टू मैनेज, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब नेक्स्ट है मैरी प्लोकर फ्लोइड। उनके हिसाब से मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। आपने सोच के रखा हुआ, गेटिंग थिंग्स डन, आपने सोचा हुआ काम पूरा करना, लेकिन किसके ज़रिए, थ्रू द पीपल्स, उसे कहेंगे हम। मतलब लोगों से अच्छे तरीके से काम करवा कर लेने का जो आपका आर्ट और साइंस है, उसी को आप क्या कहेंगे, मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीन राइटर की डेफिनेशन हमने यहाँ पर देखी है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सब में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या बताया हुआ है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। क्या है मैनेजमेंट, एक एक्टिविटी है। लेकिन किस चीज़ की एक्टिविटी है, प्लान। मैनेजमेंट मतलब क्या, टू प्लान, ऑर्गेनाइज स्टाफ, डायरेक्ट एंड कंट्रोल आर द विटल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए वो क्या है, एक एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है, और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेस का। दीज आर परफॉर्म ऑन द रेगुलर बेसिस, यानी रोज़मर्रा के काम में आपको वो करना पड़ता है। यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या हुआ, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। यूनिवर्सल अप्लीकेबल, आप बोलोगे कि मैंने मैनेजमेंट कर लिया, तो अब मैनेजमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैंने टॉप लेवल पे मैनेजमेंट हो चुका है, मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट बॉटम लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं, ऐसा नहीं। तो वो कैसी है, यूनिवर्सल अप्लीकेबल है। इंटेंजिबल इन नेचर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका, कि वो कैसे इंटेंजिबल है। आप उसको हाथ लगा कर देख सकते हो, उसे स्मेल करके देख सकते हो क्या, नहीं। वो कैसे इंटेंजिबल है, यानी वो होती नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व वहाँ पर ज़रूर होता है। फोर्थ नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। वो क्या है, आर्ट है और साथ में क्या है, साइंस है। मैनेजमेंट इज अ रिकॉग्नाइज एज अ बोथ आर्ट एंड साइंस। मतलब लोगों से बहुत अच्छे तरीके से काम करके लेना क्या है, आर्ट है, और उसकी साइंटिफिक प्रोसेस होती है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, साइंस का है। यानी आर्ट एंड साइंस दोनों है मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन सम डेफिनेट गोल्स। आपको बिजनेस में क्या, आपके गोल्स डिसाइड करते हैं, और वो गोल अचीव करने के लिए ही हम कंटिन्यू प्रोसेस चालू रखते हैं। यानी मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है, और आगे की सारी एक्टिविटी किस लिए होती है, वो गोल को अचीव करने के लिए होती है। यानी सारी की सारी प्रोसीजर कैसी
होती है गोल ओरिएंटेड। अभी तक हमने 5 ये देखे हैं कैरेक्टरिस्टिक, उसमें से पहला वाला क्या है, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, सेकंड यूनिवर्सल प्रोसेस, नंतर उसके बाद है इंटेंजिबल, नंतर है इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, और 5th नंबर का है गोल ओरिएंटेड। याद रहेंगे ये पांचों। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आज मैनेजमेंट हो गया, कल भी मैनेजमेंट हो गया, परसों भी हो जाएगा। अब हमें कम से कम 1 हफ्ते तक मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं, मैनेजमेंट कैसी है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिजनेस में कंटिन्यूअसली हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट इज अ परस्यू, मैनेजमेंट फंक्शन इज आर कॉमन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या है, वो हर जगह कॉमन है और बिजनेस के हर लेवल पर उसे करना पड़ता है, यानी मैनेजमेंट कैसे परवेसिव फंक्शन है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट का दूसरा नाम ही क्या है? डिसिप्लिन है। यानी आप बिजनेस में मैनेजमेंट रखते हो तो बिजनेस में क्या रहेगा आपके साथ में? मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन रहता है, यानी डिसिप्लिन रखने का एक सही तरीका कोई होगा तो वो है मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, यानी उसके अलग अलग रूप है। मल्टी डायमेंशनल यानी अलग अलग तरीके से वो बिजनेस में काम करता है। कॉम्प्लेक्स फोर्स मैनेजमेंट सिक्स एज इंश्योर अबाउट द एबिलिटी ऑफ नीडेड, यानी रिसोर्स ऑफ रेटिंग ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स, इट कन्वर्ट द सर्वल ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द मटेरियल मनी मैन एंड मशीन एंड मेथड, इन मैन मशीन एंड मेथड के जरिए काम किया जाता है इसमें, और इन सबको साथ में लेके चलने का मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल टास्क है। एम टू द मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी बिजनेस में आप मैनेजमेंट करते हो तो उसका सही और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम क्या रहेगा? बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। किसी एक इंसान के जरिए काम होता है क्या? नहीं। तो इन सब में साथ में बहुत सारे लोग आने के बाद में उनमें क्या रखी जाती है? ग्रुप एक्टिविटी रहती है। वो किसी एक पर्सन के जरिए मैनेजमेंट होता है क्या? नहीं। तो ग्रुप ऑफ पीपल के जरिए होता है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फोर्स, क्या है? वो एक डायनामिक फोर्स है। इस तरह मैनेजमेंट के पूरे 12 हमने क्या देखे? 12 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। पहला क्या था हमारा? की इज एन एक्टिविटी। सेकंड क्या था? यूनिवर्सल अप्लीकेबल। थर्ड इंटेंजिबल इन नेचर। फोर्थ आर्ट एंड साइंस। फिफ्थ गोल ओरिएंटेड। 6 मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। 7 नंबर मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। नंतर मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। फिर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। फिर है एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फिर है ग्रुप एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फोर्स। इस तरह हमने मैनेजमेंट का मीनिंग और मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक आज डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।